एक भाई मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने कहा था जिसका खाता है उसे लेकर आओ। ओडिशा के क्यूंझर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। यहाँ दिया नाली गांव का रहने वाला आदिवासी युवक जीतू मुंडा अपनी बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक पहुंच गया। वजह थी अपनी बहन के खाते में जमा करीब 20,000 रुपए निकालना, जिसके लिए वो कई बार बैंक के चक्कर लगा चुका था, लेकिन हर बार उसे यही कहा गया कि खाता धारक को साथ लेकर आओ, मतलब जिसका खाता है उसे लेकर आओ। जीतू पहले ही बैंक कर्मचारियों को बता चुका था कि उसकी बहन कालरा मुंडा की 26 जनवरी 2026 को मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसे सही प्रक्रिया नहीं समझाई गई और ना ही कोई मदद मिली। लगातार निराशा और लाचारी के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी बहन की कब्र तक गया, वहां से उसका कंकाल निकाला और उसे कंधे पर रखकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर ओडिशा ग्रामीण बैंक की मल्लीपासी शाखा तक पहुंच गया। बैंक के बरामदे में जैसे ही उसने कंकाल रखा, वहां अफरा तफरी मच गई और लोग ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। कुछ लोग इसे देखकर दंग रह गए तो कुछ के लिए ये बेहद दुखद और असहज करने वाला पल था। हालात बिगड़ते देख बैंक कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने काफी समझाने के बाद जीतू मुंडा को वहां से हटाया और स्थिति को शांत कराया। जांच में सामने आया कि जीतू मुंडा पढ़ा लिखा नहीं है और उसे बैंकिंग प्रक्रिया, नॉमिनी या कानूनी वारिस जैसी चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं ये भी सामने आया कि बैंक अधिकारियों ने भी उसे सही तरीके से नहीं बताया कि मृतक के खाते से पैसे निकालने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है। दरअसल कालरा मुंडा के खाते में जो पैसे जमा थे वो उन्होंने मवेशी यानी पालतू जानवरों के समूह को बेचकर जोड़े थे और उनके पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी, इसीलिए जीतू ही उनका इकलौता दावेदार था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये रकम उनके लिए बेहद मायने रखती थी और उसके जीवन यापन का सहारा भी थी। पुलिस ने जीतू को समझाया और भरोसा दिलाया कि उसे कानूनी तरीके से उसकी बहन के खाते से पैसे दिलवाए जाएंगे। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में कंकाल को दोबारा सम्मान पूर्वक कब्र में दफनाया गया। ये घटना सिर्फ एक अजीब या चौंकाने वाली खबर नहीं है, बल्कि ये उस कड़वी सच्चाई को भी सामने लाती है जहां गरीबी, अशिक्षा और सिस्टम की बेरुखी मिलकर इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं, जो किसी भी समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। वहीं बात करें लोगों की, तो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ बैंक के अधिकारी को निर्दयी बता रहे हैं और कह रहे हैं हम एक देश के रूप में आखिर जा कहां रहे हैं, जब लोगों को अपनी बात साबित करने के लिए कब्रें खोदने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लोग भाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं, क्या उस व्यक्ति के पास अपनी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ही वे बुनियादी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और उसकी मृत्यु हुई है। आप इस मामले पे क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अंशिका चौहान, देखते रहिए न्यूज़ 24 डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।